प्रेज द लॉर्ड। आज की रात की प्रार्थना में मैं आप सबों का स्वागत करता हूं। मैं विश्वास करता हूं कि परमेश्वर ने आपको भला चंगा और स्वस्थ रखा होगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आइए हम भाई बहनों एक बात को देखेंगे। आज आपके जीवन में हो सकता है कि कोई ऐसी बात है जो आपको परेशान करती है, कोई ऐसी बात है जो उसके कारण आप निराश हैं, व्याकुल हैं, हताश हैं, अशांति में हैं, कुड़कुड़ा रहे हैं, जिनके कारण आप बहुत परेशान हैं और दुखी भी हैं। ऐसी कोई बात है तो आज आइए हम परमेश्वर के वचन में देखेंगे कि एक स्त्री थी जिसका नाम हन्ना था, और वो भी एक बात को लेकर बहुत ही चिंतित थी और परेशान थी, क्योंकि उसके पास कोई संतान नहीं थी और वो बहुत रोती थी। यहाँ तक कि उस दिन उसने खाना भी नहीं खाया और वो यहोवा के भवन में गई और उसने परमेश्वर के चरणों में उस बात को रख दिया। हालेलुया, हालेलुया। उसने अपनी बातों को परमेश्वर के सामने रख दिया और हमें भी यही करने की जरूरत है कि हम अपने मन की बातों को, जो हमें बेचैन कर रही हैं, जो हमें अशांत कर रही हैं, जो हमें दुखी कर रही हैं, जिसके कारण हम बहुत परेशान हैं, हमें समझ नहीं आ रहा कि हम क्या करें और लज्जा से होकर गुजर रहे हैं, तो हमें भाई बहनों परमेश्वर के सामने उन बातों को रखना है। खुद नहीं बेचैन रहना है, बल्कि हमें उस बात को, अपना मन को खोलकर परमेश्वर के सामने रखना है। हालेलुया। हन्ना ने भी यही किया। हन्ना ने भी यही किया। क्या किया उसने? देखिए, एक अध्याय, पहला शमूएल 1 अध्याय उसका 17 और 18 पद। जब उसने अपनी सारी बातों को परमेश्वर के सामने रख दिया, तब एली ने कहा, कुशल से चली जा, इज़राइल का परमेश्वर तुझे मन चाहा वर दे। उसने कहा, तेरी दासी तेरी दृष्टि में अनुग्रह पाए। तब वह स्त्री चली गई और खाना खाया और उसका मुंह फिर उदास ना रहा। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जब उसने भाई बहनों अपने मन की बात को, जो उसे बेचैन कर रही थी, जो उसे हताश कर रही थी, निराश कर रही थी और व्याकुल कर रही थी, उन बातों को जब उसने अपने परमेश्वर के सामने रखा, तो परमेश्वर के दास एली ने उससे कहा, कुशल से चली जा। हालेलुया। इज़राइल का परमेश्वर यहोवा तुझे मन चाहा वर दे। और उसने कहा, तेरी दासी तेरी दृष्टि में अनुग्रह पाए। तब वह स्त्री चली गई और खाना खाया और उसका मुंह फिर उदास न रहा। भाई बहनों, जब हम परमेश्वर के चरणों में अपनी बातों को रखते हैं तो हम उदास ना हो, क्योंकि परमेश्वर आपके लिए उपाय करने वाला परमेश्वर है, आपकी प्रार्थनाओं को सुनने वाला परमेश्वर है। जब एली याजक ने जब उससे कहा कि कुशल से चली जा, तब उसके मुंह फिर उदास ना रहा। उसने खाना खाया और फिर उसका मुंह उदास ना रहा। क्यों? क्योंकि परमेश्वर के दास ने उससे कह दिया है, उसे विश्वास है, परमेश्वर के वचन ने उससे कह दिया है, उसको विश्वास है कि अब वो कुशल से जा सकती है। हालेलुया। उसने अपने मन की बात को परमेश्वर के सामने रखा। भाई बहनों, इसी प्रकार से हमें अपने मन की बातों को, अगर जो हमें बेचैन कर रही हैं, अशांत कर रही हैं, आज की रात आपको परमेश्वर के सामने रखना है। हालेलुया। वो निसंतान थी, उसके कोई संतान नहीं थी, और जब उसने इन बातों को परमेश्वर के सामने रखा तो वो कुशल से चली गई। हालेलुया। फिर क्या हुआ? उसके एक संतान उत्पन्न हुई, और उस संतान जब उत्पन्न हुई, यहाँ पे लिखेंगे हम लोग 20 पद में, तब हन्ना गर्भवती हुई और समय पर उसके एक पुत्र हुआ। उसका नाम शमूएल रखा, क्योंकि वो कहने लगी, मैंने यहोवा से मांग कर इसे पाया है। हालेलुया। यही बात थी जो उसे परेशान कर रही थी, और परमेश्वर ने इसी समस्या को उसके जीवन से दूर किया, इसी लज्जा को उसके जीवन से दूर किया कि वो निसंतान है, और उसे एक संतान दी। और उसने कहा, मैंने यहोवा से इसको मांग कर पाया है, इसलिए इसका नाम शमूएल रखा। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर भाइयों आपके जीवन में भी काम करेगा। भाइयों और बहनों, परमेश्वर पर आशा लगाएं और अपने जो भी बातें हैं, जो भी आपको चिंतित कर रही हैं, जो भी आपको बेचैन कर रही हैं, उनको परमेश्वर के पास रखें। हालेलुया। जब हम देखते हैं कि कोई रास्ता नहीं होता, तो हमें परमेश्वर के पास उन बातों को रखना चाहिए, क्योंकि हमारा परमेश्वर सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, अनुग्रहकारी परमेश्वर है। वो
मुकदमे को लड़ने वाला परमेश्वर है। और सबसे अच्छी बात, पूरी बाइबल में अगर पूरी बाइबल लिखी गई है तो इस बेसिस पे लिखी गई है, इस बात पर लिखी है, क्योंकि यहोवा न्याय करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया, हालेलुया। तो इसीलिए अपने मुकदमे को, अपने बात को परमेश्वर के सामने रखें, परमेश्वर के सामने उससे विनती करें और वो आपकी प्रार्थना का सुनकर उत्तर देगा। हालेलुया। हन्ना को विश्वास था, और विश्वास भी करे, हन्ना को विश्वास था कि परमेश्वर के दास ने जब कह दिया है तो मुझे विश्वास कर लिया उसने, और उसका मुंह फिर उदास नहीं रहा, वो खुशी खुशी चली गई। हालेलुया, हालेलुया। वो खुशी खुशी चली गई। हालेलुया। इसी तरह भाई बहनों, आज की रात हम हर एक प्रार्थना निवेदन को जो आपको बेचैन कर रहे हैं, हम परमेश्वर के सामने रखेंगे। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आइए हम सब प्रार्थना करें। स्वर्गीय महान परमेश्वर, जीवते परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद करते हैं आज के दिन के लिए, सुंदर समय के लिए जो आपने दिया है प्रभु जी। आज की रात परमेश्वर आप उन्हें आशीष दे जो इस वीडियो को देख रहे हैं पिता, और हमारे जो सब्सक्राइबर हैं पिता परमेश्वर, उन सबों को भी आप आशीर्वाद करें प्रभु। यदि उनके मन में कोई ऐसी बात है पिता परमेश्वर जो उन्हें बेचैन कर रही है और हताश कर रही है, निराश कर रही है, दुख दे रही है प्रभु, और चिंतित कर रही है, और उन बातों के कारण बहुत सारी लज्जा उन्हें सहनी पड़ रही है मेरे पिता परमेश्वर, आज हम इसी वक्त यीशु मसीह के नाम से उन बातों को हम तेरे चरणों में रखते हैं मेरे पिता, समर्पित करते हैं उन सारी बातों को, उन सारी चिंताओं को पिता परमेश्वर जो हमें परेशान कर रही है मेरे पिता। हम प्रार्थना करते हैं यीशु मसीह के नाम से पिता, अपने बेटे बेटियों की उन चिंताओं को, उन बोझों को, उन समस्याओं को, उन बातों के ऊपर दृष्टि डाले पिता परमेश्वर जो उन्हें बेचैन और परेशान कर रही है पिता परमेश्वर, क्योंकि हमें विश्वास है मेरे पिता परमेश्वर कि आप प्रार्थना का उत्तर देने वाले परमेश्वर हैं, आप जीवित और चमत्कार करने वाले परमेश्वर हैं, आप राजाओं के राजा हैं, प्रभुओं के प्रभु हैं मेरे पिता, आप न्याय करने वाले परमेश्वर हैं। इसलिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, उनको बेचैन करने वाली बातों को तू दूर कर पिता परमेश्वर, उनको खुशी में बदल दे यीशु मसीह के नाम में, उनको हताश और निराश करने वाली बातों को खुशी में बदल दे मेरे पिता परमेश्वर। उनकी प्रार्थना है आपसे कि उनकी इस बेचैन मन की प्रार्थना को प्रभु तू सुन मेरे पिता, यीशु के नाम से आप उन्हें उत्तर दे मेरे पिता, यीशु के नाम से प्रभु जी। जो बातें उन्हें बेचैन कर रही है प्रभु, जो बातें उन्हें व्याकुल कर रही है मेरे पिता, उन सबों को हम तेरे सम्मुख रखते हैं पिता परमेश्वर। और जैसे हन्ना के जीवन में प्रभु जी आपने कार्य किया पिता और उसकी प्रार्थना को सुना मेरे पिता, हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी इन बातों को भी पिता परमेश्वर समाधान आप करें मेरे पिता, यीशु के नाम से मेरे पिता परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं मेरे पिता, आज की रात तू ब्लेस कर मेरे पिता परमेश्वर। हर एक जन जो भी अपनी बीमारी को लेकर व्याकुल है, जो भी अपने शादीशुदा जीवन को लेकर व्याकुल है, जो कोई अपने परिवार को लेकर व्याकुल है, जो कोई अपने शरीर को लेकर व्याकुल है, ओ पिता परमेश्वर मैं प्रार्थना करता हूं यीशु मसीह के नाम से तेरा अनुग्रह उनके जीवन में होने पाए, तेरे पवित्र आत्मा का सामर्थ्य उन्हें टच करे यीशु के नाम में, यीशु के नाम में उन्हें छुए यीशु मसीह के नाम में, चंगा करे यीशु मसीह के नाम में, छुटकारा हो यीशु मसीह के नाम में, उनके जीवन में शांति आए यीशु मसीह के नाम में। मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु आज की रात पिता परमेश्वर उनके जीवन में आशीष की रात होने पाए परमेश्वर पिता। हालेलुया प्रभु जी, तेरे पवित्र हाथ को बढ़ाए प्रभु और आप उन्हें ब्लेस करें मेरे पिता। धन्यवाद देता हूं प्रभु, धन्यवाद देता हूं, यीशु के नाम से प्रार्थना चाहता हूं। आमीन, आमीन, हालेलुया। कितने लोग हैं जो हमारे चैनल को देखते हैं, वीडियो को देखते हैं, उन्होंने पर सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया आप सब्सक्राइब करें ताकि हम सुबह और रात की प्रार्थना और वचन के वीडियो अपलोड करते हैं उसको उसके नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। इसके लिए सब्सक्राइब करें और बगल में सब बेल आइकन होगा, घंटी का निशान, आप उसे दबा दें ताकि आपको पहले मिल जाए नोटिफिकेशन। प्रभु आपको आशीष दे। सबों को जय मसीह की।